इसकी की बातों को सुनकर मीसा ने रीवा को अपने गोद में लेते हुए कहा, तुझे जाना है तो जा, मैं रीवा को नहीं दूंगी। जब तू बोर हो रही थी तो मेरे रूम में आ गई और अब भाई आ गए तो मुझे छोड़कर जा रही है और रीवा को भी लेकर। इतना कहकर मीसा ने टाइट से रीवा को पकड़ा और बेड से उतर के बोली, तुझे अब जाना है तो जा, लेकिन मुझे रीवा के साथ और खेलना है, और वैसे भी मुझे इसके साथ टाइम ही मिलता है स्पेंड करने के लिए। ये गलत बात है ना। मीसा की सारी बातों को सुनकर इसकी को हंसी आई, लेकिन इन सब में उसकी क्या गलती। पूरे दिन दोनों कॉलेज में रहते और घर आने के बाद तो खुद का होश नहीं रहता, तो रीवा के साथ क्या ही टाइम स्पेंड करते। मीसा की बातों को सुनकर इसकी बेड से खड़ी हुई और बोली, ठीक है, नहीं लेकर जा रही हूँ मैं, खेल जितना खेलना है तुझे। इसकी ने ये कहा और खुद रूम से चली गई। इसके अपने रूम में जाकर देखी कि राजवीर फ्रेश हो चुका था और इस वक्त नॉर्मल कैजुअल लोअर और टी शर्ट में था। ये देख इसकी राजवीर के पास आकर बोली, घर में गेस्ट आने वाले हैं और आपने इतने नॉर्मल कपड़े पहने हैं। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उसे देखते हुए कहा, मैं थोड़ी देर में चेंज कर लूँगा। इसकी को ये कहने के बाद राजवीर ने अपने मन में कहा, दोनों बहन भाई एक जैसे ही हैं, दोनों में मेरे कपड़ों से ही दिक्कत है। राजवीर ने अपने मन में ही कहा था कि तभी डोर नॉक हुआ। राजवीर डोर के पास गया तो वहाँ ऐसे सर्वेंट खड़ी थी और राजवीर को देखकर बोली, सर गेस्ट आ गए हैं। अब आगे सिंघानिया मेंशन में आज एक अलग ही माहौल बन चुका था, क्योंकि सभी आने वाले गेस्ट का इंतज़ार कर रहे थे। गेस्ट के आने की सारी तैयारियां सबने मिलकर कर ली थी, क्योंकि आज राजवीर किसी को लेकर आ रहा था तो सब कुछ परफेक्ट तो होना ही था। राजवीर और इसके अपने रूम में रेडी हो रहे थे कि तभी सर्वेंट ने नॉक करके बाहर से ही कहा, सर बाहर वाले गेट पर गेस्ट की कार एंटर हो चुकी हैं। राजवीर ने आज पहले ही सबको इन्फॉर्म किया था कि गेस्ट को रिसीव तो वो ही करेगा, इसीलिए सर्वेंट ने आकर उन्हें बता दिया। ये सुनते ही इसकी भी एक्साइटेड होकर बोली, राजवीर मैं भी आ रही हूँ नीचे रीवा को लेकर। राजवीर ने इसकी से कहा, हाँ तुम जल्दी से आ जाओ। इसकी राजवीर अपनी बात कहकर नीचे चला गया। नीचे हॉल में दादी और अर्णव सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। राजवीर के गेस्ट के लिए हर कोई घर पे पलके बिछाए बैठे थे, क्योंकि सभी को लग रहा था कि कब वो गेस्ट आएंगे। राजवीर किसी से कह नहीं रहा था, लेकिन सबको तैयारियों में देख बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहीं कोमल जी सर्वेंट से डाइनिंग टेबल ठीक करवा रही थी। मीसा भी रीवा को अपने कमरे से लेकर नीचे आई। रीवा के हॉल में आते अलग ही माहौल बन जाता। सभी उस नन्ही सी गुड़िया में खो जाते और उसके साथ बच्चे बन जाते। रीवा थी तो सिर्फ 3 महीने की, लेकिन सभी उससे खूब बातें करते, जैसे वो हर बात समझ जाएगी। रीवा भी अब सबकी बातों पर हूँ करना सीखने लगी। सिर्फ 1 मिनट बाद एक बहुत एक्सपेंसिव कार आकर बाहर रुकी और उसमें से उदय प्रताप बाहर निकले। जैसे ही राजवीर ने उन्हें देखा तब उसे कार्तिक की बात समझ आई कि वो उसे तैयार होने के लिए किस लिए बोल रहा था, क्योंकि सामने से देखने में उदय प्रताप और भी ज़्यादा डेसिंग लगते थे। वहीं इसकी भी पूरी तरह रेडी हो चुकी थी। आज इसकी ने पिंक कुर्ती और पिंक पैंट पहनी थी, जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसकी ने खुद को शीशे में देखते हुए कहा, वाह इसकी, कहीं तुझे खुद की ही नज़र ना लग जाए। इस तरह वो खुद को निहारने लगी। तभी रूही उसके कमरे के बाहर आकर बोली, इसकी चलो भी, क्या कर रही हो? अभी तक सभी लोग नीचे बैठे हैं और एक तुम ऑलवेज लेट। इसकी एन जैसे ही रूही की आवाज़ सुनी वो भागकर बाहर आई और बोली, चलो रूही दी, आई एम रेडी। रूही ने जैसे इसकी को देखा तो वो उसे देखती रह गई, क्योंकि वो कुर्ती बहुत कम पहनती थी। रूही ने इसकी से कहा, इसकी तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इसकी ने शर्माते हुए कहा, थैंक यू दी, तभी तो मुझे देर लगी रेडी होने में, क्योंकि सुंदर लगना बहुत मुश्किल है। ये कहकर वो हंसने लगी। रूही और इसकी हंसते हुए एक साथ नीचे चली गई। वहीं राजवीर उदय प्रताप को लेकर अंदर आया। उदय प्रताप वैसे तो आज राजवीर के बिजनेस पार्टनर बनकर यहाँ आए थे, लेकिन आखिरकार वो तो इसकी के पिता हैं। उदय प्रताप अपने साथ रीवा के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आए, लेकिन उन्होंने वो गिफ्ट गाड़ी से निकलवाए नहीं। उदय प्रताप जैसे हॉल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजवीर की पूरी फैमिली उनका ही वेट कर रही थी। राजवीर ने उदय प्रताप का इंट्रोडक्शन सबसे करवाया। राजवीर ने कहा, यह है मिस्टर उदय प्रताप, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून हैं और कार्तिक की चाचू भी हैं।
अभी कुछ टाइम के लिए इंडिया आए हैं, वैसे कई सालों से बाहर ही थे। सभी राजवीर के मुंह से उनकी तारीफ सुनकर उनसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। तभी अर्णव ने उदय प्रताप से कहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आई होप आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई होगी। उदय प्रताप ने उनकी बात का जवाब दिया, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर सिंघानिया। आपसे मिलकर समझ आया कि राजवीर किस पर गया है। ये सुनते ही राजवीर कुछ कह नहीं पाया और अर्णव भी उदय को आगे कुछ कह नहीं पाए। वहीं तब तक रूही और इसकी भी हॉल में पहुंच गए। इसकी ने जैसे उदय प्रताप को देखा तो एक्साइटली में बोली, हेलो अंकल, कैसे हैं आप? इसकी को अपनी फैमिली में खुश देखकर उदय प्रताप को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हंसते हुए कहा, हेलो इसकी, मैं बहुत अच्छा हूँ। तभी रूही ने धीरे से इसकी से पूछा, क्या तुम इन्हें पहले से जानती हो? इसकी ने भी धीरे से कहा, हाँ दी, उस दिन पार्टी में मिले थे, ये कार्तिक के चाचू हैं। मिसिया और मिहिर तो बस चुपचाप बैठकर उदय प्रताप को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये अपनी एज से बहुत ही ज़्यादा यंग और डिसिंग लगे। मिसा ने इसकी का हाथ खींचा और उससे धीरे से पूछा, यार ये कितने यंग और स्मार्ट हैं, ये कैसे किसी के चाचू हो सकते हैं? इसकी ने धीरे से उसके हाथ पर मारते हुए कहा, ये है चाचू, समझी? तू ना कभी कभी हद करती है। मिसा ने इसकी से कहा, यही तो मेरा बिजनेस प्लान है कि मैं लोगों को फॉरवर्ड यंग दिखने के लिए टिप्स देना चाहती हूँ। इसकी ने हंसते हुए उसके कान में कहा, क्या बात है, बिजनेस टाइकून को देखते ही बिजनेस आइडिया भी बना लिया। मिसा ने कहा, यही तो मेरा स्टार्टअप का आइडिया है। इसकी और मिसा को खुसर खुसर करते हुए देखकर रूही ने इशारे से उन दोनों को थोड़ी देर चुप रहने के लिए इशारा किया। मिहिर भी उदय प्रताप से बात करने में बहुत एक्साइटेड था। सभी को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उदय प्रताप पहली बार सबसे मिले थे, वो भी फैमिली जैसे ही घुल मिल गए। दादी ने उदय प्रताप से कहा, अपना देश तो अपना ही होता है, बाकी बाहर के देशों में कहाँ देखने को मिलता है अपनापन। उदय प्रताप ने जवाब दिया, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा। तभी मिसा खुद अपने डैड के पास आकर बैठी और बोली, डैड आपकी एज क्या है? मिसा के सवाल को सुनकर अर्णव ने कहा, मिसा क्या हुआ, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? मिसा ने हंसते हुए कहा, डैड आप इन्हें देखो और खुद को देखो, ऐसा लगता है कि आपकी एज डबल स्पीड से हुई है। अर्णव मिसा की बातों को सुनकर खुद और उदय प्रताप को देखने लगे। मिसा ने उनसे कहा, डैड मेरे स्टार्टअप के आप पहले क्लाइंट होंगे। अर्णव ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ ज़रूर, आप बोलोगे वैसा कर लूँगा, लेकिन अभी तो शांत हो जाओ मिसा। मिसा ने हंसते हुए कहा, डैड यू आर ए ग्रेट। मिसा अपने डैड से बात कर रही थी, तभी इसकी को अचानक याद आया कि रीवा उसके पास नहीं है। इसकी ने पूछा, मिसा रीवा कहाँ है? मिसा ने इसकी से कहा, वो मम्मा उसे लेकर आ रही हैं। वहीं एक कमरे में कोमल जी रीवा का डायपर चेंज करके उसे हॉल में ले जाने के लिए रेडी कर रही थी। रीवा कोमल जी के पास पूरा दिन आराम से रह लेती और कोमल जी भी रीवा के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करती। रीवा का नाम सुनते ही उदय प्रताप की आंखें उसे ढूंढने लगी और वो इधर उधर देखने लगे। राजवीर उनकी फीलिंग को समझ रहा था कि वो रीवा को देखने के लिए बहुत वेट कर रहे थे। तभी कोमल रीवा को लेकर हॉल में आते हैं। राजवीर ने उदय प्रताप से कहा, और ये है हम सबकी प्रिंसेस, हमारी रीवा। उदय प्रताप ने जैसे ही रीवा को देखा तो उन्हें इतनी खुशी हुई कि वो कुछ कह ही नहीं पाए। सभी घरवाले हैरान थे कि राजवीर उदय प्रताप को रीवा से मिलवा रहा था, क्योंकि वो अपनी शादी की बात भी बाहर के लोगों के लिए छुपाता ही था। उदय प्रताप ने जैसे ही रीवा को और राजवीर को गोद में लिया तो देखा तो वो बस देखते ही रह गया। उसके सामने वो पल आया जब उन्होंने इसकी को आखिरी बार देखा था। उन्होंने रीवा को गोद में लिया और कहा, सी इज़ सो ब्यूटीफुल। इसकी से ये सुनकर रहा नहीं गया और उसने कहा, हाँ बिल्कुल मुझ पर गई है। ये सुनते ही सब हंसने लगे। उदय ने इसकी से कहा, हाँ लेकिन गर्ल्स तो वही लक्की होती है जो अपने डैड पर जाए, और रीवा बिल्कुल अपने डैड पर गई है, लक्की गर्ल रीवा। उदय रीवा के साथ बहुत ही इमोशनल हो गए थे, क्योंकि वो उनकी बेटी की बेटी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जो भी गिफ्ट लाए थे वो रीवा को दे या नहीं। तभी इसकी ने कहा, थोड़ा इमोशनल होकर कहा, हाँ लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। ये सुनते ही मिसा समझ गई कि इसकी अपने डैड और मॉम को मिस कर रही थी। दादी ने रीवा को उदय प्रताप की गोदी से
गोदी में आराम से सोते हुए देखकर कहा, वैसे तो रीवा किसी और की गोद में जाते ही बेचैन हो जाती है, लेकिन आज तो बहुत आराम से आपको देख रही है। दादी ने रीवा की नज़र उतारते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि आपका हमसे कोई पुराना रिश्ता है। राजवीर जानता था कि दादी की नज़र हर बात समझ ही जाती थी, इसीलिए राजवीर ने बात को बदलते हुए कहा, तो अब डिनर के लिए चले। वहीं नन्ही सी रीवा नई गोद में आराम से सो रही थी और उदय प्रताप को तो ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें लाइफ से और कुछ नहीं चाहिए। अर्णव ने कोमल से कहा, कोमल टेबल सेट करवा दो, अब हम सब डिनर करेंगे। कोमल ने जवाब दिया, हाँ जी टेबल रेडी है। तभी राजवीर ने कहा, हाँ बस कार्तिक भी आने ही वाला है, उसका कॉल जस्ट अभी आया है, वो 5 मिनट में पहुंचने वाला है। तभी मिहिर ने आगे बढ़कर रीवा को अपनी गोद में लिया और कहा, चलो रीवा बेबी, नाव चाचू के साथ खेली खेली करेंगे। मिहिर ने रीवा को अपनी गोद में लिया और उसे प्ले रूम में ले गया। अर्णव ने उदय प्रताप से पूछा, कार्तिक तो आपके साथ आने वाला था, तो लेट कैसे हो गया? उदय प्रताप ने जवाब दिया, कार्तिक मेरे साथ ही आ रहा था कि बीच में कोई कॉल आ गया और वो वहाँ से चला गया। तभी कार्तिक भी गेट पर आ गया तो उदय ने हंसते हुए कहा, आ गया शैतान। कार्तिक ने जैसे ही उदय की बात सुनी तो वो बोला, क्या चाचू आप हर जगह मेरी टांग खींचना शुरू कर देते हो? राजवीर ने हंसते हुए कहा, आजा आजा, अब अंदर बाहर से ही नखरे करने लग गया। तभी इसके ने कहा, आ जाओ कार्तिक भाई, डिनर इज़ रेडी। ये सुनते ही सभी लोग टेंशन लेने लग गए, क्योंकि आज का डिनर की सेफ तो इसकी ही थी। सारे लोग इसी की टेंशन में थे, क्योंकि उन्हें तो इसकी की कुकिंग स्किल का सबको ही पता था। तभी सब एक साथ डिनर टेबल पर बैठ गए। इसकी के मन में अलग अलग सी बेचैनी थी। आज सबकी निगाहें उस पर ही टिकी हुई थी। इसकी ने सर्वेंट को सर्व करने के लिए कहा और उसके सर्वेंट ने एक के बाद एक डिशेस लेकर आ गए। राजवीर को तो यकीन ही नहीं हुआ कि इसकी ने इतना सब कुछ बना लिया। हालांकि पिछली बार जब जब इसकी ने कुछ भी बनाने की कोशिश की है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ही कर दिया। राजवीर ने उदय प्रताप को से कहा, आज की मास्टर शेफ इसकी हैं। ये सुनते ही कोमल जी और दादी जी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मिसा ने सब आगे और नहीं रुका गया तो उसने कार्तिक से कहा, उस दिन पार्टी में नहीं बुलाया ना, तो आज तुम्हें पता चलेगा। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आया और वो उदय प्रताप की तरफ देखने लगा। उन दोनों की सबकी तरफ देखकर इसकी खाने पर ही टेबल डाउट हो गया, लेकिन बाप तो बाप ही होता है। उदय प्रताप ने कहा, मुझे खाना देकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। राजवीर ने हंसते हुए कहा, एक बार आप दिल थाम के टेस्ट कीजिए, रिव्यू उसके बाद दे देना। ये सुनते इसकी राजवीर को घूरकर उसकी तरफ देखने लगी। तभी इसकी ने उदय प्रताप से पूछा, खाना कैसे बना है? और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। फ्रिज। तभी इसकी और कोमल जी ने साथ मिलकर सबको सर्व किया। राजवीर ने उदय प्रताप को डिनर पर इनवाइट किया। इसकी ने सबके साथ मिलकर डिनर तैयार किया, लेकिन इसकी के पिछले कुकिंग एक्सपीरियंस की वजह से सभी खाने के टेस्ट पर घबरा रहे थे। वहीं उदय प्रताप सभी घर वालों से मिले, लेकिन रीवा से मिलकर बहुत अच्छा महसूस हुआ और थोड़ी देर बाद कार्तिक भी आ गया। जब उन दोनों ने खाने की पहली बाइट ली कि सभी की निगाहें रिव्यू के लिए उन पर ही टिक गई। वह इसकी का भी दिल जोर से धड़कने लगा। डाइनिंग टेबल पर कम से कम 7-8 तरह की डिशेस रखी हुई थी। उदय प्रताप ने जैसे अपनी पहली बाइट ली तो उनकी आंखें खाते ही अचानक बंद हो गई, जैसे कि ये स्वाद उन्होंने पहले भी चखा हो। इसकी का मन कर रहा था कि वो तुरंत पूछ ले कि अंकल आपको मेरे खाने का टेस्ट कैसा लगा। तभी उदय प्रताप ने कहा, वाह क्या बात है, ये खाना खाकर तो मुझे कुछ बहुत पुराना याद आ गया। वही सब घर वाले भी इसके के लिए बहुत ही खुश हुए कि गेस्ट को खाना पसंद आया, क्योंकि इससे इसकी बहुत खुश थी। कोमल जी ने इसकी की मुस्कुराहट देते हुए कहा, इसकी बन चुकी है मास्टर शेफ। मीसा को इस बात से हंसी आ गई, क्योंकि किचन में सभी घर वालों ने इसकी की मदद की थी, लेकिन अभी क्रेडिट सिर्फ इसकी को मिला। उसने रूही के कान में धीरे से कहा, हाँ हाँ मास्टर शेफ, जिसकी पूरी मदद घर वालों ने की खाना बनाने में। ये सुनते ही रूही को भी हंसी आ गई, लेकिन वो गेस्ट के सामने खुद को कंट्रोल करने लगी। वहाँ से अर्णव जी मिसा को चुप होने का इशारा कर रहे थे, क्योंकि राजवीर मिसा को ही नोटिस कर रहा था।
अपने डैड का इशारा देकर मिसा भी शांति से डिनर करने लग गई। तभी दादी ने खाना चखकर कहा, इसकी आज तुमने खाना बहुत ही लाजवाब बनाया है और इसीलिए ही तुम्हारी पिछली सभी गलतियां माफ़। इसकी अपने खाने की इतनी तारीफ सुनकर इतनी खुश हो गई कि उसने चखते हुए देख लिया, चहकते हुए कह दिया, अंकल यू आर सो लकी फॉर मी, वरना मैं और खाना दो लगा बातें। अपनी बेटी के मुँह से ये बात सुनकर उदय प्रताप अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल हो गए, लेकिन वो इसकी से कुछ भी कह नहीं पाए। वहीं राजवीर भी इसकी और उदय की नई बोर्डिंग को देखकर मन ही मन खुश होने लगा। तभी कार्तिक ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, तो अब मास्टर सेफ को भी डिनर कर लेना चाहिए। इसकी भी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो ही रही थी और वो भी सबके साथ टेबल पर बैठ गई। तभी दादी ने कोमल जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, कोमल तुम भी बैठो, आज पूरी फैमिली साथ डिनर करेगी। कोमल ने दादी से कहा, हाँ लेकिन मिहिर तो प्ले रूम गया हुआ है, मैं बुलाकर लाती हूँ। तभी मिसा ने इसकी से कहा, अभी 2 पिज़्ज़ा खाकर बैठा है, उसको कहाँ से भूख लगेगी। इसके ने बच्चों की तरह कहा, 2 पिज़्ज़ा, मैं कहाँ थी उस वक्त। सभी भी ये बातें करते हुए आराम से डिनर किया और एक दूसरे के साथ क्यूजली टाइम भी स्पेंड किया। कार्तिक इतना अच्छा माहौल देखकर ये भी सोचने लगा, काश आज मैं रीत को अपने साथ ले आता तो वो भी ये फैमिली टाइम एंजॉय कर लेती, क्योंकि मेरे फैमिली में तो ये सब कभी पॉसिबल नहीं होगा। कार्तिक को ख्यालों की दुनिया में गुम देखकर राजवीर ने उससे पूछा, क्या हुआ कार्तिक, क्या सोच रहे हो। कार्तिक ने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, राजवीर तुम्हारी फैमिली कितनी अच्छी है, जो भी सिंघानिया मैंसन में एक बार आते थे उन्हें यह जगह और यहाँ के लोग भा जाते। कार्तिक की बात सुनकर राजवीर मन ही मन में सोचने लगा कि अब इसे क्या पता कि इस परफेक्ट फैमिली में भी क्या कुछ चल रहा है। तभी मिहिर रीवा को लेकर टेबल के पास आया। रीवा काफ़ी देर खेलने के बाद नींद के लिए रो रही थी। जैसे ही रीवा वहाँ आई तो कोमल जी झट से खड़ी हो गई और उसे लेने लगी। तभी कोमल दादी ने कहा, अरे कोमल खाना तो खा लो। कोमल जी ने जवाब दिया, माँ रीवा को नींद आ रही है, इसका रोज़ का टाइम हो चुका है, तो पहले मैं इसको सुला दूँ फिर और खा लूँगी। इसकी ने दादी से कहा, अरे दादी ऐसा कैसे हो सकता है कि दादी की प्यारी रीवा रो दे और दादी उसे चुप ना कराए। कोमल जी हंसते हुए रीवा को लेकर अपने कमरे में चली गई। तभी अर्णव जी ने भी कोमल से कहा, चलो कोमल मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मिहिर टेबल के पास खड़ा था और सबको आराम से खाते हुए देख रहा था। मिहिर इसके के पास आकर बोलने लगा, लगता है आज तुमने बाहर से खाना ऑर्डर किया होगा, क्योंकि तुम्हारा खाना कैसे। मिहिर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इसकी का बनाया हुआ खाना भी कोई इतने चाव से कैसे खा सकता है। इसके ने हंसते हुए कहा, गए वो दिन जब लोग मेरे खाने से डरते थे, अब तो सब उंगलियां चाट कर खाएंगे। कोमल जी और अर्णव अपने कमरे में रीवा को लेकर आ गए। कोमल जी को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जब से रीवा हुई थी तब से अर्णव जी और वो साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते। वो दोनों मिलकर रीवा को खिलाते और उसके जो भी काम होते वो मिलकर करते। कोमल जी ने रीवा को बेड पर सुलाया और उसका डायपर लेकर आई। तब तक अर्णव जी रीवा से बात करने लग गए। अर्णव जी ने रीवा से कहा, रीवा बेटा आपको दादू ज़्यादा प्यार करते हैं या दादी। ये देखकर कोमल जी मन ही मन मुस्कुराने लगी, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची को ये सब कहाँ पता होता है। कोमल जी दूर से बोलने लगी, रीवा आप तो दादू का ही नाम लेना, वरना उनको आज रात नींद भी नहीं आएगी। दोनों की ज़िंदगी में रीवा जैसे एक नई उमंग लेकर आई थी। जहाँ अर्णव जी बिजनेस की वजह से बहुत कम घर पर रहते थे, लेकिन अब जब से रीवा उनकी ज़िंदगी में आई है वो ज़्यादा वक्त उसके साथ बिताने लगे। कोमल जी ने अर्णव जी से कहा, मैं रीवा का दूध लेकर आती हूँ। अर्णव जी ने कोमल जी से कहा, हाँ जी, और कोई हुक्म है क्या हमारे लिए। कोमल जी ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल है, कि दोनों दादा पोती कोई बदमाशी नहीं करिएगा। इस तरह रीवा के आने से कोमल जी और अर्णव जी के रिश्ते को एक नई ताजगी मिल गई थी। कोमल जी दूध लेने किचन में जा ही रही थी कि अर्णव जी ने वापस कोमल जी को आवाज़ लगाई, कोमल तुम अपना डिनर भी ले आना, तब तक मैं रीवा को रख लूँगा। ये सुनते ही कोमल जी को बहुत अच्छा लगा और वो मन ही मन सोचने लगी, आखिर एक पत्नी को और चाहिए ही क्या होता है, बस थोड़ा सा प्यार और मान सम्मान। उन्होंने हमेशा मुझे एक अच्छी ज़िंदगी ही दी है। ये सोचते हुए कोमल अपने कमरे से बाहर चली गई।
वहीं हॉल में डाइनिंग टेबल पर अभी भी सभी लोग बातें कर रहे थे। सभी मिलकर आराम से डिनर फिनिश किया और आज राजवीर इसकी पर बहुत ही प्राउड फील कर रहा था कि इसकी ने सबके लिए डिनर रेडी किया। मही ने चुपके से इसकी से कहा, कब तक इस घर में अकेली बहू बनकर रहोगी? मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें इतना काम करना पड़े, इसीलिए अपनी देवरानी लाने में मेरी मदद करो ना। इसकी को ये सुनकर बहुत हंसी आ गई और वो बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। मिसान जैसे इसकी और मिहिर को आपस में बात करते हुए देखा तो वो समझ गई कि इन दोनों ने फिर से कोई खिचड़ी पक रही है। दादी ने सबसे कहा, अब थोड़ी वाह करने बाहर गार्डन में जा रही हूँ, मिहिर तो मेरे साथ चलो। इस तरह सभी अपने कामों में चले गए। राजवीर के स्टडी रूम में राजवीर और उदय उसके स्टडी रूम में बैठे थे। उदय और राजवीर कुछ बातें डिस्कस करने लगे। तभी राजवीर ने एक ऐसे प्रोजेक्ट का जिक्र किया जिससे उदय प्रताप को कुछ याद आया। फ्लैशबैक स्टार्ट। आज शाम को उदय प्रताप पहली बार गौतम रंधावा से मिले थे और उससे मिलने ही उन्हें वो बहुत सेल्फलेस मोटिव का आदमी लगा। वो उदय से किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलने आया था जिसका नाम अभी राजवीर ने भी लिया। तुम्हें याद आया कि कैसे गौतम रंधावा उदय से कहकर वो प्रोजेक्ट खुद की कंपनी को दिलवाना चाहते थे, क्योंकि अगर इंडिया में कोई उस प्रोजेक्ट की डील करवा सकता था तो वो उदय ही था। इस तरह उन्होंने गौतम रंधावा से थोड़ी और बात की ताकि वो उसके इरादे भाप पाए। फ्लैशबैक एंड। उदय ने राजवीर से पूछा, राजवीर गौतम रंधावा के बारे में तुम्हें और कुछ पता चला? राजवीर ने जवाब दिया, पता नहीं मुझे इस बात को कैसे लेना चाहिए, लेकिन आज रॉकी और गौतम रंधावा के घर से उसे एक फ़ोटो मिली जिसमें मेरी माँ, कोमल और वो खुद हैं। इतना तो समझ आया कि उनका कुछ तो रिश्ता है उनसे, लेकिन क्या, ये अभी कुछ नहीं पता। ये बातें सुनकर उन दोनों को और भी साफ हो गया कि गौतम रंधावा उदय की मदद से राजवीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। राजवीर के साथ उदय नीचे आए और कार्तिक को लेकर घर चले गए। राजवीर ने इसकी से मिलने का पूछा भी, लेकिन उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि उसे आराम करने दो, वो भी अब थक गई होगी। वहीं राजवीर उन्हें सी ऑफ करके अपने कमरे में आया और सीधा उसने इसकी के हाथों को चूम लिया और कहा, मैडम इतने दिन से ये कुकिंग टैलेंट कहाँ छुपा के रखा था? इसकी ने हंसते हुए कहा, धीरे धीरे आपको इसकी के और भी टैलेंट देखने को मिलेंगे। राजवीर ने हंसते हुए कहा, ओहो हेड टैलेंट। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया और चेंज करके दोनों ही सो गए। दूसरा दिन। इसकी जल्दी से कॉलेज के लिए रेडी हो गई, क्योंकि कल रात वो इतनी थक गई थी कि रिवा को अपने कमरे में लाना ही भूल गई। वो नीचे जाकर सबसे पहले रिवा को लेकर आई और उसके साथ खेली और उसे दूध भी पिलाया। राजवीर भी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं इसकी मिसा और मिहिर आज साथ ही कॉलेज चले गए। कॉलेज में आज इन तीनों को नया प्लान बनाना था जिससे वो मिहिर की हेल्प कर पाए। आज तीनों सीधा ही कैंटीन चले गए, क्योंकि आज का एजेंडा उनका पढ़ाई नहीं बल्कि मिसा के शब्दों में कहे तो मेरे ब्रदर की गर्लफ्रेंड था। थोड़ी देर में मधु और रेहान भी वहीं आ गए और सभी इस टॉपिक पर डिस्कस करने लग गए कि आखिर कैसे इन दोनों को मिलवाया जाए। वहीं बीच बीच में मिहिर भी शर्मा भी जाता था, जिसे देखकर मिसा को उस पर और गुस्सा आता कि वो कुछ आइडिया तो दे नहीं रहा बल्कि सबको डाइवर्ट कर रहा था। सभी अपनी अपनी तरफ से आइडिया दे रहे थे। वहीं किसी ने एक धांसू आइडिया दिया, लेकिन इसकी को समझ नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहा था। उसके पास आज 3-4 अर्जेंट प्रोफेशनल थे जिन्हें उन्हें आज हर कीमत पर कंप्लीट करना था, लेकिन उसका काम में कुछ खास मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो खुद उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचने लगा। उसके लिए प्रोजेक्ट बहुत अहम था। वहीं समर को भी एक कॉल आया और वो इतना घबरा गया कि भागा भागा वो राजवीर के ऑफिस में आया। राजवीर ने समर को कभी भी इतना परेशान नहीं देखा, इसलिए समर से पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो समर? समर ने जवाब दिया, अगर आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। राजवीर ने फिर से पूछा, समर क्यों बात को गोल गोल घुमा रहे हो, सीधा सीधा बताओ। टू बी कंटिन्यू।